बेंगलुरु में 34 साल के अतुल सुभाष के सुसाइड मामला सामने आने के बाद एक बार फिर घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना कानून के कथित दुरुपयोग पर एक बहस छिड़ दी है। सुसाइड करने से पहले अतुल सुभाष के परिजनों का आरोप है कि बेटे की पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर उनके बेटे ने सुसाइड किया। अतुल सुभाष के सुसाइड नोट और वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस घटना से बवाल मच गया। लोगों में अतुल सुभाष की पत्नी को लेकर आक्रोश है। लोग इस बात से अधिक नाराज हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का इस देश में दुरुपयोग हो रहा है, जिसके दम पर पत्नियां पति की जिंदगी, पति के परिवार वालों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। सबसे दुखद बात, इस कानून के डर से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A को 1983 में विवाहित महिलाओं के खिलाफ हो रही क्रूरता और उत्पीड़न को रोकने के लिए लागू किया गया था। इस प्रावधान का उद्देश्य उन महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना था जो अपने पति या ससुराल वालों द्वारा की गई क्रूरता का शिकार होती हैं। यानी किसी महिला को उसके पति या ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न सहन करना पड़ता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दहेज उत्पीड़न के मामले में अदालतों को कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और पति के सगे संबंधियों को फंसाने की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाना चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वैवाहिक विवाद से उत्पन्न आपराधिक मामले में परिवार के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को इंगित करने वाले विशिष्ट आरोपों के बिना उनके नाम का उल्लेख शुरू में ही रोक दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी ऐसे समय पर की है जब बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने पत्नी और ससुराल वालों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया। मंगलवार को खुदकुशी करने से पहले अतुल ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। उसके आधार पर पत्नी और उनके परिजनों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि धारा 498A के जरिए महिलाओं को असीम शक्ति प्रदान की जाती है। उसे देखते हुए बहुत सी महिलाओं ने अपने पति और ससुराल वालों से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए इस प्रावधान का दुरुपयोग किया है। धारा 498A महिलाओं के हाथों में एक हथियार बन गया है जो अपने पतियों से बदला लेने की कोशिश कर रही हैं। परिवार के सदस्यों को ब्लैकमेल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं 498A के झूठे मामलों में पुरुषों की संख्या में कमी के कारण महिलाओं की बढ़ती संख्या एक अच्छी तरह से पहचानी जाने वाली घटना और सामाजिक बुराई बन गई है, जिसे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है। शीर्ष अदालत ने 498A के दुरुपयोग की इस कदाचार को कानूनी आतंकवाद के रूप में संदर्भित किया है। धारा 498A का दुरुपयोग में सिर्फ पति को प्रभावित नहीं करता, बल्कि अक्सर बुजुर्ग, माता पिता, दूर के रिश्तेदारों को सभी को गलत तरीके से फंसाया जाता है और आपराधिक न्याय प्रणाली के माध्यम से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।